नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक CSC VLE हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप लोग ऑनलाइन आधार मोबाइल लिंक की सर्विसेज लेना चाहते हैं बिना बैंक BC के, बिना आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के, तो किस प्रकार से वो आईडी आपको मिलती है और किस प्रकार से आपको इस आईडी में काम करना है, आप यहाँ देख पाएंगे। आप यहाँ से न्यू चाइल्ड एनरोलमेंट भी कर पाएंगे, यानी कि आप 0 से 5 साल के अंदर के बच्चों का चाइल्ड एनरोलमेंट उनका आधार बना सकते हैं, जिसको कि हम बाल आधार भी कहते हैं। और यहाँ से आप कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी अपडेट या लिंक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक और सर्विस देखने को मिलता है, डेमोग्राफिक अपडेट। तो डेमोग्राफिक अपडेट में नाम, जन्म तिथि और आपका एड्रेस, जेंडर, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये भी आप लोग इसी आईडी के माध्यम से कर सकते हैं। और ये आईडी आप लोगों को बिना बैंक BC, बिना आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के मिल जाती है, वो भी मात्र 499 में या फिर 1500 में या फिर 199 में, या बहुत से लोग तो इसको फ्री भी आपको दे देते हैं। तो इस आईडी को कैसे यूज करना होता है और इस आईडी को यूज करने के क्या साइड इफेक्ट हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप एक CSC सेंटर संचालक हैं, CSC VLE हैं और आप लोग इस प्रकार की आईडी को लेना चाहते हैं जहां पर आप अपने CSC सेंटर पे ग्राहकों के आधार में नंबर को लिंक या अपडेट कर पाएँ या फिर चाइल्ड एनरोलमेंट का काम कर पाएँ, वो भी बिना बैंक BC, बिना आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के, तो ऐसे में यह आईडी आपको किस प्रकार से मिलती है और इस आईडी पे किस प्रकार से काम करना होता है और काम करने के बाद इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसका कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आईडी किस प्रकार से मिलता है ये भी बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, यह हमारे पास जो आईडी है, इस आईडी को बोला जाता है आधार बाईपास आईडी। अब आधार बाईपास आईडी किस प्रकार से आपको मिलता है, इसका काम कैसे होता है, और अगर आप CSC VLE हैं तो आपको ये आईडी चलाने के क्या साइड इफ़ेक्ट या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यानपूर्वक देखना। यह आपके जीवन से संबंधित वीडियो है, अदरवाइज आपका जीवन खराब हो सकता है, आपका समय बर्बाद हो सकता है, पैसे बर्बाद हो सकता है, आपका CSC सेंटर पे ताला भी लग सकता है। आज की डेट में आपको YouTube पे, Facebook पे, WhatsApp पे, Telegram पे, हर जगह आपको इस प्रकार की आईडी के ऑफर देखने को मिल जाएंगे, मैसेजेस देखने को मिल जाएंगे। तो आपको लेना है या नहीं, ये अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे कि आप देख पाएंगे, हमारे पास इस प्रकार से एक आईडी पासवर्ड आया हुआ था और ये पोर्टल आया था, तो हमने इसमें लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको चाइल्ड आधार एनरोलमेंट के काम मिल रहा है, नंबर लिंक अपडेट का काम मिलता है, प्लस यहाँ पे डेमोग्राफिक अपडेट में नाम, DOB, जन्मतिथि, एड्रेस वगैरह भी आप अपडेट कर पा रहे हैं। यानी कि बिना बैंक BC, आधार, बिना सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के आप लोग ये काम कर पा रहे हैं। और इस आईडी का जो कॉस्ट होता है, बहुत से लोग तो बिल्कुल फ्री में देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके चार्जेस भी आपसे लेते हैं, 399, 499, 599, 699 या फिर 899। कुछ लोग तो इसको 10-10 हज़ार रुपये में भी आपको आईडी सेल कर देते हैं और आप लोग ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं न्यू चाइल्ड एनरोलमेंट के बारे में। चलिए हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ मिलता है अप्लाई चाइल्ड एनरोलमेंट, हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे चाइल्ड क्लाइंट रजिस्टर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से आप सभी के सामने चाइल्ड क्लाइंट रजिस्टर फॉर्म आ चुका है, जहाँ पर आपको बच्चे का आधार कार्ड बनाने के लिए उसका हिंदी इंग्लिश में नेम और उसका कंप्लीट एड्रेस और यहाँ पे उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, और यहाँ पे बच्चे का वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो अपलोड करना होता है। एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पर उसके माता या पिता का आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। पर्पस में आप यहाँ पे चाइल्ड एनरोलमेंट को सेलेक्ट करके और यहाँ पे फिर जो है फिंगर लगवाएंगे, फिंगर उसके माता या पिता का लगवाएंगे। ठीक है,
तो अब ये काम कैसे होता है, तो दोस्तों जैसे कि एक जो जेन्युइन तरीके से आधार सेंटर पे बच्चे का आधार बना जाता है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को डायरेक्ट आधार सेंटर पे ले जाया जाता है, जहाँ पर उसको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट के माध्यम से उसके माता पिता का फिंगरप्रिंट रखवा कर चाइल्ड एनरोलमेंट किया जाता है। लेकिन ये बाईपास आईडी है, तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे आप जो डिटेल फिल करते हैं और यहाँ पे जो आप कस्टमर का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस लेते हैं, तो फिंगरप्रिंट के निशान जो हैं वो इस पोर्टल के अंदर सेव हो जाता है। ठीक है, इस पोर्टल में फिंगरप्रिंट के निशान सेव हो जाते हैं और फिर ये जो इस पोर्टल का जो मेन एडमिन होता है उसका कांटेक्ट एक आधार ECMP वाले से या आधार यूजर वाले से या जो चाइल्ड एनरोलमेंट करता है उससे कांटेक्ट होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने इसी पोर्टल का आईडी, एडमिन आईडी, पासवर्ड उस व्यक्ति को दे देते हैं। फिर वह व्यक्ति आगे जाकर अपने मेन सिस्टम से उसकी एंट्री करता है और जो यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट के निशान होते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा इस प्रकार से, और यही स्क्रीन के माध्यम से वो लोग के पास ऐसा बायोमेट्रिक डिवाइस होता है जिससे कि वो इसको स्कैन करके वहाँ पे चाइल्ड एनरोलमेंट क्लियर कर देते हैं और आपको स्लिप भी बाकायदा दे देते हैं, जो कि आपका 7 से 8 दिन में या 5 दिन में आपका आधार बन के आ भी जाता है। लेकिन यह प्रोसेस पूरी तरह से इलीगल है। यहाँ पर आपका डाटाबेस सुरक्षित नहीं है, आपका डाटा यहाँ पे चोरी होने की पूरी संभावना है। संभावना क्या, चोरी हो ही गया है, प्लस बस बाकी है तो आपका बैंक अकाउंट खाली होना। अब बैंक अकाउंट कैसे खाली होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो खैर हो गया चाइल्ड एनरोलमेंट का। यहाँ पे मोबाइल अपडेट का ऑप्शन है, चलिए हम इस पर क्लिक करके आपको न्यू अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ये दिखाते हैं। तो आधार टू मोबाइल लिंक वाला ये पोर्टल ओपन हो गया है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपको जिस भी व्यक्ति का आधार कार्ड में नंबर को लिंक करना है, तो आप उसका नाम, फादर नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पर्पस में आप मोबाइल और ईमेल आईडी को लिंक करना चाहते हैं या फिर ओनली मोबाइल को लिंक करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग ईमेल और मोबाइल दोनों सेलेक्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग ओनली मोबाइल को ही टिक रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो जब यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे कस्टमर का बारी बारी से 4 फिंगर के निशान लिए जाते हैं। अब कौन से डिवाइस से उस कस्टमर के फिंगर का निशान लिया जाता है वो भी मैं खुलासा करने वाला हूँ। यहाँ आप देखोगे ड्राइवर्स, इस पर हम मैं क्लिक करके आपको लाइव दिखा दूँ तो यहाँ देखेंगे मंत्रा के यहाँ पे ड्राइवर दिए गए हैं, मंत्रा क्लाइंट वर्जन के ड्राइवर हैं। और ये ड्राइवर जो है आपका जो मंत्रा का MFS 100 डिवाइस होता है वह डिवाइस ही इस प्रकार के पोर्टल में सपोर्ट करता है। तो आप में से जितने भी लोग इस प्रकार की आईडी चलाते होंगे आपको पता ही होगा कि इस प्रकार की जितनी भी आईडी है इस प्रकार के सभी पोर्टल में मंत्रा MFS 100 डिवाइस ही वर्क करता है। इसके अलावा कोई भी L1 डिवाइस या फिर मोरफो या इस प्रकार की कोई डिवाइस वर्क नहीं करेगा। ओनली आपको मंत्रा 100 MFS डिवाइस वर्क करेगा। किसी से आप आईडी लेंगे तो उससे आप पूछेंगे कि इसमें बायोमेट्रिक कौन सा चलेगा, तो वही बताएगा कि मंत्रा MFS 100 ही चलेगा। तो आपके पास मंत्रा MFS 100 होना चाहिए, तभी आप इस पोर्टल का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस डिवाइस के माध्यम से आपका यहाँ पे फिंगर वेरिफिकेशन होता है और यहाँ पे चारों फिंगर्स आपके सेव हो जाते हैं। अब सेव हो जाने के बाद इसका भी सेम वही है, जो आधार यूजर से ये लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करके रखते हैं, उनको अपना एडमिन का आईडी पासवर्ड दे देंगे, वह व्यक्ति कस्टमर का आधार में नंबर को लिंक कर देगा। ठीक है, लिंक करके आपको एनरोलमेंट नंबर EID जो है आपके नंबर पे मैसेज में आ भी जाएगा। प्लस कुछ लोग तो स्लिप प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग स्लिप नहीं प्रोवाइड करते हैं और बता देते हैं कि भाई आपका काम हो गया है, और 2 से 3 दिन में, 4 दिन में आपका वास्तव में आधार में नंबर लिंक भी हो जाता है। कस्टमर खुश, आप भी खुश। लेकिन अब यहीं पर खेल शुरू होता है। कस्टमर का जो फिंगरप्रिंट का निशान है अभी भी उस व्यक्ति के पास सेव है आपका। आपने जो यहाँ पे आधार नंबर, मोबाइल नंबर दिया है और आपका जो भी नाम दिया है वो सभी उसके पास सेव है। वो अब 15 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद क्या करेगा कि आपके उसी फिंगरप्रिंट निशान के माध्यम से, जैसे उसने आपके आधार में नंबर लिंक किया था, ठीक उसी प्रकार से आपके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके, आपके आधार कार्ड नंबर उसके पास है तो आधार नंबर और फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके वो AEPS के थ्रू आपके बैंक में जितने भी अमाउंट होगा आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देगा। वो पैसे आपके बैंक अकाउंट से निकाल लिए जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता तब चलता है 1 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, जब आप बैंक जाते हैं पैसे निकालने के लिए, पता चलता है भाई आपके खाते में तो पैसा ही नहीं है। तब आप इसकी छानबीन करते हैं, तब तक आपको इसके बारे में कुछ याद नहीं रह पाता है और कुछ लोग को पता चल भी जाता है लेकिन वो बाद में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको मैंने पूरा बता दिया है किस प्रकार से इस पोर्टल में काम होता है। यहाँ एक जो है बाईपास थर्ड पार्टी पोर्टल होता है। इस प्रकार के
आईडी को आपको लेने से बचना चाहिए। इस प्रकार के पोर्टल पे आपको काम करने से बचना चाहिए। अगर आप काम कर भी रहे हैं तो अभी का अभी तत्काल प्रभाव से उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि यह यूआईडी के निर्देशों के सख्त खिलाफ है। अगर यूआईडी के अधिकारी को इसके बारे में पता चल जाता है तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो सकती है और आपका जो सेंटर है उस पर ताला भी लग सकता है और आपके भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार का कोई भी आईडी आपको नहीं लेना है और अगर चला रहे हैं तो फौरन बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका काम तो हो जाता है, ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन जो है अकाउंट से जो पैसे निकलते हैं वो इसी प्रकार से निकलते हैं जिस तरह से वो आपके फिंगर के निशान से आपके आधार में नंबर लिंक कर देता है, उसी प्रकार से वो फिंगर के निशान से ही आपके बैंक अकाउंट से पैसे भी निकाल सकता है। ठीक है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से मैं आपको थोड़ा लंबा बताया हूँ, एकदम विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर हमारे बताए गए बात से आप सहमत हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे बताए गए बात के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तो आपकी जो मर्जी वो करो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा जो मेन कर्तव्य था आप सभी को सही मार्गदर्शन करना, वो अपने आप को बता दिया। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसा अपने जीवन में क्या काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में, और इस वीडियो को फिलहाल समाप्त करते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को और भी अपने वीएलई दोस्तों मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह लोग भी समझ सकें और इस प्रकार की कोई भी फर्जी आईडी ना लें। अगर आपको फिंगर से आधार नंबर लिंक करने की आईडी लेनी ही है, सीएससी वीएलई हो, तो आप कोशिश करो सीएससी के माध्यम से ही मिले आपको यूसीएल। अगर सीएससी से नहीं मिल पाता है तो किसी बैंक से आप जाके ट्राई करो। अगर बैंक से भी नहीं मिल पाता है तो फिर आप आधार का काम ना करो, वो चलेगा, लेकिन इस प्रकार की बाईपास आईडी का इस्तेमाल ना कीजिए। चलिए इस वीडियो के समाप्त